गाइस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जब भी मम्मी वीडियो डाले पता नहीं। सो मैं आ गई हूँ आज एक न्यू वीडियो से। एंड इस वीडियो में मैं कुछ कमेंट डिस्कस करना चाहूँगी। एंड लास्ट में एक अनाउंसमेंट है जो मम्मी को भी मैंने नहीं बताई है। मैंने मतलब अभी मैं अभी जस्ट आई हूँ। मैं नहाते नहाते सोची थी कि मैं ये अनाउंसमेंट भी कर दूँ फाइनली, बिकॉज़ वैसे भी मैं वो करने ही वाली थी अनाउंसमेंट कुछ टाइम बाद। सो मैं आज ही करूँगी, इसी व्लॉग में करूँगी, इसी वीडियो में करूँगी। सो लास्ट में मिलेगी वो अनाउंसमेंट। तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए। एंड कुछ कमेंट्स डिस्कस करने हैं मुझे, जो पहली बात कि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि प्रीशा नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, उस पर नेगेटिव कमेंट्स एंड पॉजिटिव दोनों आएंगे। सो आई लव पीपल हु कमेंट पॉजिटिवली, आई लव देम ऑल विथ माई ऑल ड्यू हार्ट। बट जब नेगेटिव पीपल कमेंट करते हैं सो ठीक है, कितनी बार इग्नोर कर लिया, बट हमेशा इग्नोर नहीं कर पाती मैं काफ़ी टाइम से नेगेटिव कमेंट्स पढ़ती ही नहीं थी, बिकॉज मुझे बहुत गुस्सा आता था पढ़ के। बट आज दोपहर में बैठ के शी वाज रीडिंग काफ़ी सारे कमेंट्स एंड देन फिर मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना है, बिकॉज मम्मी पे बहुत क्वेश्चंस हो रहे हैं एंड मेरे रिज़ल्ट पे बहुत क्वेश्चंस हो रहे हैं। सो कमिंग टू रिज़ल्ट, मैं रिज़ल्ट नहीं बता रही हूँ। मेरा और पापा का चॉइस है, ये मेरा और पापा की विश है कि हमें रिज़ल्ट नहीं बताना। बिकॉज़ क्या होता है ना कि इसमें से आप लोग में से कुछ बहुत हाई प्रोफाइल पे जॉब कर रहे होंगे जिन्होंने बहुत पढ़ाई की होगी, और कुछ जो कम पढ़े होंगे लेकिन फिर भी बहुत हाई प्रोफाइल पे होंगे। आपको पता है वो जैसे पता नहीं कैसे बताऊँ मैं, हाँ, जो लोग जैसे मम्मी है, मम्मी इतना पढ़ी नहीं है बट शी इज़ नाउ लाइक काफ़ी आगे बढ़ गई है वो। सो पढ़ाई कुछ लोग के लिए मैटर नहीं करती, बट कुछ लोग के लिए बहुत मैटर करती है। अब मैं आप लोग को बताऊँगी मेरे 89 आए हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार 99 आने चाहिए थे, इतना तुम बोल रही थी कि तुम इतना अच्छे मार्क्स ला रही हो, इतने अच्छे मार्क्स ट्यूशन में लाए हो, कितना कम कैसे आ गए। मैं बोलूँगी कि मेरे 79 आए, तो कुछ बोलेंगे कि ठीक है बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बोलेंगे ये भी कम है। मैं 90 भी बोलूँगी तो फिर कुछ लोग को बोल लगेगा कि 99 आने चाहिए थे, साइंस की स्टूडेंट है, बट कुछ लोग सेटिस्फाइड होंगे। सो यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म है, और ये आप मत भूलिए मम्मी का चैनल है। इट्स अबाउट मेनली अबाउट मम्मी एंड हम तीन बाद में आते हैं। येस, हम तीन भी इस चैनल के पार्ट में हैं, बट एक रिज़ल्ट जो होता है 12th का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर मैं यहाँ बताऊँगी सो मतलब जो लोग बोलेंगे कि बहुत कमाए, मुझ पे बहुत स्ट्रेस आ जाएगा, मैं वो स्ट्रेस नहीं झेल पाऊँगी। बिकॉज़ अच्छे आए मेरे परसेंटेज, ऐसा नहीं है बुरे नहीं आए। मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, मेरे नानी नानू सेटिस्फाइड है, मेरी पूरी फैमिली सेटिस्फाइड है। एंड एक जन ने कमेंट किया था कि क्या हम आपकी फैमिली नहीं है, कि आप हमें रिज़ल्ट नहीं बता रहे। सो जी, आप लोग हमारे फैमिली हो, आप मेरे फैमिली के बहुत बड़े पार्ट हो, बट रिज़ल्ट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सेंसिटिव। एंड मैं मेरे दिमाग के साथ नहीं खेलना चाहती हूँ, बिकॉज़ ऑलरेडी मैं बहुत मेरे एग्ज़ाम से एक दिन पहले मामा का सब कुछ हो गया था, एंड इसलिए फिर मैं थोड़ी स्ट्रेस थी उस वजह से। जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं था, बट इट इज़ वेरी गुड। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं एंड हम लोग बहुत खुश हैं। एंड कमिंग ऑन टू एक टॉपिक जो बहुत हमने बीच में उस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस बनाए थे, एंड मुझे इस टॉपिक पे फिर से बात करनी है, बिकॉज़ मम्मी ने एक वीडियो में बोला था कि मैंने 3 बच्चे पाले हैं। उसमें अब ये सेंटेंस था, कौन सा सेंटेंस था मुझे नहीं पता, बट उस पर 2 कमेंट थे कि एक जन ने लिखा था, रुचि लेट मी करेक्ट यू हैवेंट, मतलब तुमने 3 बच्चे नहीं पाले, तुमने सिर्फ 2 ही पाले, तीसरा तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड ने पाले। टेक्निकली जो बचपन जो होता है ना बच्चे का, वो मम्मी ने उसको पाला है। जो मेन जब तक बच्चे परेशान करते हैं 6-7 साल तक, उसके बाद मतलब 6-7, मतलब मुझे नहीं पता एक्यूरेटली कितने साल, बट 6-7 साल तक तो मम्मी ने पाला ही है। सो उसके बाद उन्होंने ध्यान रखा है, राइट। सेकेंड थिंग, एक और कमेंट था कि 3 बच्चे पाले हैं तुमने लेकिन 2 मर्दों से। सो ये पढ़ के मुझे बहुत गुस्सा आया। आप भी मेरी जगह देखिए, अगर आपकी मम्मी को, मतलब आई डोंट वांट कि किसी को ऐसे डिवोर्स हो, बट अगर आपके घर में ऐसा केस हो एंड आपकी मम्मी को कोई ऐसा बोले तो आपको कैसा लगेगा। मतलब जस्ट थिंक यार, मम्मी पे क्या चॉइस थी। लाइक वो बहुत, मतलब मैं सिर्फ उनको मेरे बायोलॉजिकल फादर बोलूँगी, बिकॉज ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन। बायोलॉजिकल क्यों बोलती हूँ मैं, बिकॉज बायोलॉजिकली ही उनका मेरी लाइफ में अहमियत है, वो भी मैं नहीं करना चाहती। बिकॉज मैं आई डोंट नो, मम्मी ने पहले बताया कि नहीं वीडियो में, बट
मुझे ये दुनिया में वो लोग नहीं लाना चाहते थे। सो मेरे ऑलरेडी पहले एक लड़की हो गई थी एंड दे वांटेड अ बॉय। मुझे रोना आ जाए बट मुझे रोना नहीं है। एंड वो लोग मम्मी को 2-3 बार फोर्स किए कि ये लड़की है। उन्होंने चेक करवाया, इलीगल होता है बट भी फिर भी उन्होंने चेक करवाया कि लड़की है कि लड़का है। एंड एट दैट टाइम मैं लड़की निकली एंड बहुत वो लोग मम्मी को बोल रहे थे कि लड़की है तू निकाल दे, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना, लड़का हो जाएगा। मम्मी ने नहीं मानी एंड मम्मी की वजह से मैं हूँ इस दुनिया में, इसलिए उनकी मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है। एंड वो बहुत अब्यूज़िव थे। मुझे आज भी याद है वो कैसे मारते थे, कैसे छोटी छोटी बातों पे बड़ा झगड़ा करते थे, कैसे वो मतलब मम्मी को मुट्ठी में रखना चाहते थे, मुझे सब याद है। एंड इतना सा भी मेरे दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर कभी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। एंड प्लीज़ उनके लिए अगर आप मतलब कुछ भी ऐसा बोलो तो समझ के बोलो, बिकॉज़ मैं उस टाइम पे मतलब छोटी थी बट बहुत कुछ याद है मुझे। एंड मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँ कैमरा पे, बिकॉज़ ये सब चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं। एंड यू नो बहुत बुरा लगता है अगर मम्मी पढ़े ये सब चीज़ों को, तो बिकॉज़ ये बहुत बहुत गलत कमेंट था। ये मैं नाम भी बोलना चाहूँगी किसने किया है। सो इट्स समवन नेम्ड सुजीता स्वामी। मैं नाम बोल रही हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत गुस्सा आया है। लाइक सीरियसली मेरे हाथ में है, एक सेकेंड, दिस वन। सो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे एंड ये वाला मुझे बहुत बहुत बुरा लगा था। ये बहुत गंदी बात बोल दिया आपने, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। बात हो गई, फिर ये जो कमेंट था वो बोल दिया मैंने। फिर एक और चीज़ पे मतलब कमेंट्स आए नहीं आए मुझे नहीं पता, बट मुझे बात करनी है ये बात पे कि रुचि तुम अपनी बच्ची से बहुत काम करवाती हो। तो मतलब मम्मी बहुत काम नहीं करवाती मुझसे, मैं सिर्फ डस्टिंग करती हूँ, सुबह उठ के कपड़े की मशीन लगाती हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं करती मैं। एंड जो थोड़े बहुत काम हुए जैसे खाना खाने के बाद सब सफाई कर देना, देन शाम को चाय बना देना, सुबह में चाय बना देना, ये थोड़े बहुत ही काम हुए। आई डोंट थिंक ये बड़े काम है। सो मतलब कुछ लोग बहुत नेगेटिवली बोलते हैं कि खुद तो बैठी रहती हो बच्ची से काम करवाती हो। सो नहीं, ऐसा नहीं है। उल्टी ना मम्मी मुझसे काम करवाती है, तो अब जाके मैं ऐसे स्टेज पे आ गई हूँ कि अगर 2-3 दिन मम्मी घर से बाहर भी हो किसी काम से तो मैं पूरा घर संभाल सकती हूँ, पापा और रवि को अच्छे से रख सकती हूँ। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरी मॉम ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। सो ये देन मुझे बताना था कि एक वीडियो में मम्मी की तारीफ़ कर रही थी, मम्मी ने मेरी तारीफ़ की थी। सो एक पर्सन ने कमेंट किया था कि माँ बेटी की तारीफ़ करती है एंड बेटी माँ की तारीफ़ करती है, दोनों ड्रामेबाज हैं। सो आपने वर्ड यूज़ किया तारीफ़, राइट। सो माँ बेटी की तारीफ़ नहीं करेगी तो और कौन करेगा, एंड बेटी माँ की तारीफ़ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। एंड ये बड़ा ही फालतू का कमेंट था, बिकॉज लाइक हर माँ बेटी को एक दूसरे की तारीफ़ करनी चाहिए, एक दूसरे को गुड फील करवाना चाहिए, तो ये तो वो हैप्पी रहेंगे यार। और तारीफ़ से ही हैप्पी रहते हैं ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, बट एक दूसरे की तारीफ़ करनी चाहिए जब तारीफ़ करने लायक वो बंदा हो। तो मेरे रिज़ल्ट के टाइम पे मेरे रिज़ल्ट के बातों पे बहुत लोगों ने बात किया है। एंड एक पर्सन ने लिखा है किसी ने भी इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए था जितना वो अपनी पढ़ाई के लिए करती थी, मतलब मेरे लिए लिखा है। एंड देन एक पर्सन लिख रही है कि एक पर्सन ने ये भी लिखा है कि प्रिशा बहुत मटक मटक के बोलती थी ऐसे ही, मतलब ऐसे ही लिखा है कि बहुत मटक मटक के बोलती थी कि मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। येस, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं एंड येस मुझे नहीं बताना, एंड येस दैट्स माय विश, एंड येस यू आर ऑल माय फैमिली, बट इट्स लाइक समथिंग कि मुझे जज फील नहीं करना, क्योंकि लोग बहुत जल्दी से जज कर देते हैं, थिंक नहीं करते, जज कर देते हैं, एंड वो मुझे नहीं चाहिए। देन पर्सन ने लिखा है मम्मी के लिए कामचोर। सो आपको बता दूँ लास्ट कोविड के बाद मम्मी वॉज द ओनली वन जिसने घर चलाया, एंड शी हैज़ बिन वेरी हार्ड वर्किंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे मॉम इतने हार्ड वर्किंग है एंड वो ज़रा भी कामचोर नहीं है। सो वो आप होंगे इसलिए आपको लगता है दूसरे भी कामचोर है। यस, बेटी माँ की तारीफ़ के पुल बांधती है और माँ बेटी की है, बस। तो ओबियस यार इट्स लाइक अच्छी हमारी क्या कहते हैं रिलेशनशिप है मेरी मम्मी का। माँ और बेटी दोनों ड्रामेबाज,
और आगे एक और चीज़ लिखी है जिस पर मुझे बात करनी है, बेटी टुनटुन। सब पहले मुझे बताइए टुनटुन का मीनिंग क्या है। जस्ट बिकॉज छोटा भीम में टुनटुन मौसी है तो वो मोटी है, तो उसका मतलब ये नहीं होगा था कि सब टुनटुन मौसी है डूड। एंड एक और चीज़ के ठीक है मैं मोटी हूँ तो क्या मोटी लोग जीते नहीं है क्या? मोटे लोग गम में मर जाते हैं क्या कि मैं मोटी हूँ? एंड हाँ मतलब मेरे को देखिए कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। एंड आई डोंट थिंक ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है राइट, कि आपकी हेल्थ अच्छी होना चाहिए, आप रेगुलर लाइफ आपकी विदाउट मेडिसिन होनी चाहिए। एंड येस टच वुड माई रेगुलर लाइफ इज़ विदाउट मेडिसिन एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड येस मैं 12th स्टैंडर्ड के बाद मेरा वेट लॉस करने वाली थी, बट बहुत फ्रीक्वेंटली शॉप ओपन हो गया। दैन मेरा ऑलमोस्ट लाइक हमारा वर्कर बहुत छुट्टी करता था शॉप पे, सो लास्ट काफ़ी दिनों से भी वो नहीं आ रहा है। सो हमने लाइक इस वजह से मेरे को बैठना पड़ता था शॉप पे एंड मैं जिम ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ। एंड मैं अब सोच रही हूँ कि मैं जिम ज्वाइन नहीं करूँगी, मैं वॉकिंग एंड डाइट करूँगी एंड वो जल्दी होगा। यू नो समथिंग कि मेरे को ना आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट मैं कैसी हूँ कि मुझे एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए जब मैं डाइट करूँ, बिकॉज एक हेल्दी माइंड चाहिए डाइट करने के लिए, एक हेल्दी मोटिव चाहिए डाइट करने के लिए, एंड एक अच्छा सा एम चाहिए। सो वो काफ़ी प्रॉपर बनाने के लिए टाइम लगता है। और है कि रुचि मैडम के अकॉर्डिंग प्रिशा तो ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और ट्यूशन पे भी टॉपर थी, लेकिन अब वो रिजल्ट के कमेंट्स बहुत इग्नोर कर रही है। सो मम्मी इग्नोर नहीं कर रही, मैंने बता दिया उसके बारे में। सो यस देन तेरे हाँ मेरे लिए किसी ने लिखा है मोटी को बोलना ही है सिर्फ, तो हाँ मैं बोलूँगी ना भगवान ने मुझे मुँह दिया है बोलने के लिए। एंड मैं ना एक चीज़ बताऊँगी बहुत सीरियस है, मतलब कि कोई मोटा हो, पतला हो, बहुत स्किनी हो, काला हो, बहुत फेयर हो, या किसी की नाक अजीब हो, किसी का फेस स्ट्रक्चर अजीब हो, आप ऐसे चीज़ों पे जज नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ आप ये सोचो ना कि भगवान ने सबको बनाया है एंड भगवान ने ही हम सबको ये स्ट्रक्चर दिया है, फेस स्ट्रक्चर, हम सबको ये बॉडी शेप दिया है। एंड आप अगर ये सब जज करोगे लोगों को तो भगवान जी को बुरा लगेगा राइट। सो प्लीज़ एक पर्सन ने मेरे को लिखा है तुम पहले अपनी मम्मी का मोटापा कम करो, उम्र से भी बड़ी दिखती हैं। सो नहीं मेरी मम्मी ज़्यादा मोटी नहीं है, आई डोंट थिंक सो। एंड होंगी तो यस मम्मी और मैं साथ में डाइट करने वाले हैं जैसे मैंने बोला मैं भी करने वाली हूँ, मम्मी भी करने वाली है। सो यस धीरे धीरे शी विल लूज हर वेट, बिकॉज उनका कैसा है ना कि बहुत हार्ड जॉब है यूट्यूबिंग एंड इट्स समथिंग के बहुत टाइम लेता है एंड साथ में घर का भी काम रहता है, तो मम्मी को ये सब पे ध्यान नहीं दे पाती। बट अब मैं ध्यान रखूँगी मम्मी पे एंड होप से जल्दी उनका भी वेट लॉस हो। मुझे एक और चीज़ बतानी थी कि बहुत सारे लोग हमारे लिए बहुत कुछ बोलते हैं, हम दोनों ड्रामेबाज है, हम दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहते हैं, मम्मी मोटी है मैं मोटी हूँ, हम लोग मम्मी खुद को बहुत यंग समझती है। तो ये हाँ यंग मुझे इस पर बोलना था, बिकॉज यंग समझती है क्या है, उन्होंने कभी भी अपने को यंग नहीं समझा, वो दिखती है यंग सी, ठीक है। मम्मी कभी खुद को यंग नहीं समझती। एंड एक और चीज़ मैंने काफ़ी बारी कमेंट देखा है, अपने एज के हिसाब से अपने कपड़े पहनो, इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। लाइक मेरी आवाज़ भी अभी बढ़ गई है बिकॉज इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। एज क्या है, मतलब एज के हिसाब से कोई कपड़े क्यों पहने? बिकॉज हर एक एज में लोग ने कपड़े पहनने चाहिए, हर एक एज में लोग कोई भी कपड़ा पहन सकता है। मैं जब 10 ईयर्स की थी मैं सलवार कुर्ती पहनती थी, मैं अब भी पहनती हूँ और आगे जाके भी पहनूंगी। ऐसा नहीं मैं बच्ची हूँ तो मैं सलवार कुर्ती नहीं पहनूंगी, मैं शादी होने के बाद ही पहनूंगी। और ऐसा नहीं कि मम्मी अब शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए तो भी मम्मी ने शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, मम्मी सब पहनेगी। उनके हस्बैंड अलाउ करते हैं, उनके रिलेटिव्स कुछ नहीं बोलते, उनकी मम्मी कुछ नहीं बोलती। मेरी दादी जो मम्मी की सास है उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी कैसे भी इन द सेंस शॉर्ट्स पहने, बिकॉज शी लिव्स इन बॉम्बे, तो उनका पहले से ही ब्रॉड माइंड था। तो हमारे लाइफ में किसी भी जो हमसे रिलेटेड है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि आप लोग को भी कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए एंड यही बताना था मुझे। हाँ सो मैं ये कह रही थी, हम भले बूटे जैसे भी हों, आप लोग देखते क्यों हैं? और आप लोग किसको बोल रही हूँ? जो हेटर्स है, बाकी सब तो हमें बहुत प्यार करते ही हैं। एंड एक ने कमेंट किया है, मतलब मैं बोल रही थी कि मेरी मम्मी से, मतलब हेटर्स मम्मी से जलते हैं।
सो एक पर्सन ने लिखा है हाँ तेरी माँ से ही सब जलेंगे ना। सो इस पर मुझे एक एग्जांपल देना है आपको। सो मम्मी ने आपको बताया ही होगा, मेरे साथ स्कूल में कुछ लड़कियां थी, ठीक है, मैं उनसे बात नहीं की आज तक, मैं उनसे कभी लड़ी नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ कि हमारी कभी डिस्कशन हुआ हो या किस बात पे हम दोनों ने उनका पूरा ग्रुप था, मेरा मतलब मैं अकेली थी एंड वो लोग का पूरा ग्रुप था। तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं उनसे किसी चीज़ पे मैंने उनको नेगेटिव कुछ बोल दिया हो। बट अचानक से वो लोग मेरे से परेशान कर रहे हैं, मेरे को अचानक से मेरे पे कमेंट्स दे रहे हैं। सो अचानक से पर्सन क्यों ऐसा करता है? देयर आर ओनली 3 रीजन्स कि उसके पास जो आपके पास है वो नहीं होता, या वो आपके जितना बन नहीं सकता, या उसे कहीं ना कहीं पता है कि आप उससे ज़्यादा अच्छे हो। एंड मैं बिलीव करती हूँ कि मैं उनसे काफ़ी अच्छी हूँ, बिकॉज मेरे पास यूट्यूबर मम्मा है, मेरी मॉम मुझे बहुत प्यार करती है एंड उनसे कंपैरिजन में मेरे और मेरे मॉम के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। सो इसीलिए तो इसीलिए मैं जानती हूँ कि वो लोग मुझसे चलते हैं एंड इसी वजह से मैं बता सकती हूँ कि आप लोग भी मम्मी से जलते हो, आप लोग हेटर्स, आप लोग मैं बोलूँगी हेटर्स के लिए तो क्योंकि काफ़ी लोग मतलब बुरा नहीं मान जाए, इसलिए मैं आप लोग बोलूँगी हेटर्स को। तो यस, तो हेटर्स मम्मी से बुरा मान जाते हैं। मैं बोलती हूँ कि मम्मी से आप लोग जलते हैं, तो यस आप लोग जलते हैं बिकॉज हमने आपको कुछ बोला नहीं। मम्मी आप लोग को इतने प्यार से वीडियो बनाती है तो भी आप नेगेटिव कमेंट्स करते हो। यस, एक और कमेंट, रुचि तुम बहुत बकबक करती हो। यार ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे अगर आप बोलोगी नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? इतना मम्मी ने बक बक करके ही ये चैनल इतना आगे बढ़ाया है एंड बिना बातों के चैनल को ही मैं अहमियत नहीं देता, बिकॉज आप जब बात करते हो तो ही आप एक दूसरे से कनेक्शन बना पाते हो। पापा के लिए भी एक कमेंट आया था कि रुचि तुम खुद और अपने बच्चों को इतना अच्छे से रखती हो, अपने पति को गंजी में रखती हो। सो ये पापा की गलती है। पापा गंजी में बैठे रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं लेकिन अलमीरा से निकालते नहीं तो हम करें क्या? अरे एक पर्सन लिखता है अपने पति को भी कुछ शेरवानी और टी शर्ट दिला दो। भाई बहुत टी शर्ट है पापा के पास, न्यू चीजें पड़ी है, पर वो रखे हॉलीडे के लिए भी तो शॉपिंग करी है अभी हमने। अभी हमने वो वीडियो भी आई थिंक जा चुका होगा। वो हॉलीडे के लिए भी तो शॉपिंग की है पापा की। यस, अभी हॉलीडे स्पेशल बनाया है ना, स्पेशल डाला है। यस, एक ने लिखा है जोक ऑफ द सेंचुरी, आंटी जी से औरतें जलती हैं। आंटी जी मतलब कौन? मम्मी। किसी के इतने बुरे दिन नहीं आए कि कोई इससे जले। सो थैंक यू सो मच। मैं नहीं चाहती किसी के इतने बुरे दिन आए, बिकॉज सब ब्यूटीफुल होने चाहिए, और अगर वो जल रहे उसका मतलब वो खुद को डाउन फील कर रहे हैं, और किसी के इतने बुरे दिन नहीं आने चाहिए। सो इस बात पे मैं मेरी अनाउंसमेंट बोलना चाहूँगी। सो जून के मतलब ये अनाउंसमेंट के बारे में मम्मी को नहीं पता, मम्मी मुझे कन्फ्यूजन से देख रही है। सो जून के 2nd या 3rd वीक में मैं मेरा मंडाला स्टोर खोलूंगी एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट नाउ 24/7। Now this is a big announcement for me too. It was a surprise that you have given just now. एक्चुअली मैंने अभी तक 10 पेंटिंग्स बना ली है, बट मुझे और बनानी है, मैं बहुत सारी बनाने वाली हूँ एंड मैं जून 3rd तो वैसे मत आओ भाई, अच्छे कपड़े पहन के आओ, बहुत कमेंट आते हैं। सुनो, ये गंदे टी शर्ट में मत आओ, जो नई टी शर्ट आपकी सब है ना आपके पास, वो पहन के आओ। बहुत यहाँ पे वो होते हैं, क्या बोलते हैं। सो मैं जून 2nd या 3rd वीक में मेरा मंडाला स्टोर खोलने वाली हूँ, ये मैंने सोच लिया है एंड टाइम एंड डेट पापा डिसाइड करेंगे। पापा सारे एस्ट्रोलॉजी मतलब उनकी एक एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड है, उनसे पूछते हैं पापा भाई कौन सा दिन अच्छा है। और ये जितना प्यार मुझे करती है ना, ये उतना ही प्यार अपने पापा से करती है, उससे ज्यादा। आजकल इन दोनों की ज्यादा बनती है। मेरे से दोनों लड़ते रहते हैं। सबको पता है, नहीं पता है, हेटर्स को नहीं पता है। हेटर्स के कानों की सुनने की शक्ति और आंखों की शक्ति वीडियो देखने की कम हो गई है। यस, सो इस नोट पे मैं वीडियो बंद करूंगी। मैंने मंडाला स्टोर का ओपनिंग बता दिया है एंड हर एक जब भी आप पेंटिंग बाय करोगे तो मैं उसके साथ फ्रीबीज दूंगी। फ्रीबीज में स्टिकर्स होंगे जो मेरे हाथों से डिज़ाइंड होंगे। मैं स्टिकर डिज़ाइंस पे भी वर्क कर रही हूँ। एक सेकेंड, पेंटिंग्स ही होंगी एंड साथ में स्टिकर्स होंगे। स्टिकर्स मैं खुद डिज़ाइन करूँगी, अभी मैंने वही सोचा है। सो येस, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। मुझे करना था मंडाला स्टोर एंड आई एम गोइंग टू डू इट एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो हमें बहुत प्यार करते हैं एंड हेटर्स। आई होप आपकी लाइफ की सिचुएशंस अच्छी हो जाए बिकॉज
मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है तभी वही अपनी फ्रस्ट्रेशन आके डालते हैं। सो इस नोट पे मैं वीडियो एंड करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड मैं मेरे मम्मी पापा को इक्वली प्यार करती हूँ, मेरे भाई को भी बहुत प्यार करती हूँ, एंड एक्चुअली मैं भाई को मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो अब मैं बाय बोलूँगी, बाय।